श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज है 26 जनवरी यानी कि माघ महीने का जो बड़ा रविवार का दिन है वो आ गया। साथ ही साथ आज है गणतंत्र दिवस और आप सभी लोग को 26 जनवरी की यानी कि और आपको आज रात में आप सभी लोग को माघ महीने का जो बड़ा रविवार है इस दिन आज एक दीपक लगाना है, जिससे आपकी 7 पुस्तकें जो होंगे वो हमेशा धन की कमी कभी नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आसान सा उपाय है और बहुत ही तरीके से आपको करना होगा। अगर आपने गुरु जी की कथा ध्यान से सुने होंगे, बहुत बार गुरु जी ने ऐसा कहा है कि गुरु जी ने 2 बार, एक तो लोटा चढ़ाओ पूरा और दूसरा एक दीपक जलाओ। वो दीपक कहाँ जलाना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसे एक मिट्टी का दिया लो, कोई सा भी दीपक ले लो, नया ले लो, पुराना ले लो, मिट्टी का ले लो, आटे का ले लो, जो आपको समझ है दीपक लो। अब आपको रविवार का दिन में आपको बता रखा है कभी भी दीपक कौन सा लगाना चाहिए, हमेशा तिल का, क्योंकि बड़ा रविवार होता है तो कौन सा तेल का लगेगा, तिल का। अब यह उपाय हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में तरक्की हो। तो जब हम अपने जीवन में जब बढ़ोतरी करनी होती है, तरक्की करनी होती है, तो इन और 2 दीपक कौन सी बत्ती सा, हमेशा लंबी बत्ती का बताया कि नहीं बताया, बता रखा है। तो आप लोग को तिल का तेल डाल दिया, लंबी बत्ती लगा दी। अब एक बात और बता देता हूँ, लंबी बत्ती आप कौन से लगाओ करो, जो हम हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, कभी टाइम निकालो बैठ करके फ्री रहो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया करो। जब भी आप दीपक लगाना हो लंबी बत्ती का तो वही रक्षा सूत्र लगाया करो, इसका महत्व ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हम कॉटन के लगाते हैं। आपको क्या करना है, अब दीपक लगाना है, दीपक अपने घर के मेन गेट के पास में लगे। इसका एक रीज़न है, क्या रीज़न है, जब हम अपने घर के तरक्की करनी हो तो हमेशा दीपक को बाहर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दीपक के जरिए हमारे घर से बाहर आती है और नकारात्मक ऊर्जा कभी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, सकारात्मक तो रुकी रहती है। ठीक है, जो सकारात्मक ऊर्जा होता है तो वो रुकी रहती है अंदर और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर आ जाती है। मेरे को थोड़ा कहना नहीं आ रहा। आप कोई सा भी आटा ले लो, आटा ले सकते हो या आप हल्दी ले लो, कुछ भी ले लो। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में जहाँ से आप अपने घर पे घुसते हो ना, राइट साइड में आप सभी लोग को उस दीपक को रखना होगा उसके ऊपर। अब अबीर गुलाल नहीं मेरा आटा होगा तो वो रख लेना, हल्दी रखो, हल्दी होगा तो वो रख लेना। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आप इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। फिर आप इस दीपक को जलाना है और जलाने के बाद में आप सभी लोग को क्या क्या करना है, इस दीपक के अंदर रविवार के वजह से, माघ महीने के वजह से एक चुटकी काला तिल अपने परिवार के उन्नति, अपने परिवार के तरक्की, ये कहीं ही आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए, इस कामना से आपको समर्पित करना है। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, भूलिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस उपाय को शेयर करिएगा। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको हमें करना होगा लाल चंदन के साथ में। आपको पता होगा गुरु जी की कथा आपने ध्यान से सुनी होगी, तो कई बार गुरु जी ने रविवार के करने वाले इस स्पेशल उपाय को समझाया कि हमें रविवार के दिन 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कौन कौन से, एक तो आपको लाल चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ आपको लाल पुष्प का। अब मान लेते तो ठंडी का टाइम, अब जो पौधे होते हैं वो सुस्त हो जाते हैं, बहुत बड़े नहीं हो पाते, छोटे छोटे होते हैं, तो आपको अगर नहीं मिल पाते हैं लाल पुष्प, कोई भी कलर का फूल ले लो, ध्यान रखिएगा। अब जो लाल चंदन लोगे, लाल चंदन जो सूखा सूखा नहीं लेना, सूखा सा नहीं लेना, आपको उस लाल चंदन को गाढ़ा सा हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना इस कटोरी के अंदर। तैयार करने के बाद में एक लाल पुष्प लेना, उसके बाद में लेकर पो जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात ये है, कहीं बाहर नहीं निकलना, अपने घर के अंदर ही करना है। तरीका समझिएगा। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको लाल चंदन का लेपन करना है, कहीं और लेपन नहीं करना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है।
लेपन करने के बाद में आपके पास 1 लीटर जल होगा। उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। किसका ध्यान लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल चढ़ा दे रहा। जल चढ़ाने के बाद में जब जल समर्पित कर चुके तो उसके बाद में आपके पास में जो लाल पुष्प है, जो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, जो आपके घर में समस्या चल रही है, उस समस्या के निवारण के लिए वही लाल पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। करिएगा, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 उपाय की बात कर लिया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मात्र करना है 1 लोटे जल से। लेकिन उस ध्यान से सुनेगा उसके बेनिफिट क्या है। आज है 26 जनवरी, तो आप सभी लोग 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो आपको लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते इस उपाय आगे बढ़ते अब इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा, अगर आपके पास में गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बस थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल डालना, और साथ ही साथ आपको 1 चुटकी काला तिल भी लेंगे। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। और जो कलश आपने लिया है, जो जल आपने भरा है, उसके अंदर ही 1 चुटकी काले तिल को भी डालने के बाद में इसको लेकर कहाँ पे जाओगे? अपने घर के में पितरों के स्थान पे। वो कौन सा स्थान होता है? जहाँ पे हम लोग अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हैं, जैसे कि मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो या नल हो। अब वहाँ पे आप सभी लोग पूरी रात, ऐसे नहीं 2 मिनट रख के छोड़ दी, पूरी रात आप सभी को उस कलश को अपने घर के जहाँ पे भी मटका है, परिंदा, आड़ू लगा है, पूरा बात कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी पीने के लिए पानी रखा हो वहाँ पे रखिएगा। पूरी रात आप रखा रहने दीजिए। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन? 3 से योग बन रहे। तो 27 सोमवार को पड़ रहा, 27 तारीख को, तो 27 तारीख को प्रदोष पड़ रही है, और 27 तारीख को मानसिक शिवरात्रि पड़ी है साल की। तो आप सोमवार के दिन इस कलश को सुबह 10 बजे से उठा लेना, और फिर महादेव के शिवलिंग के बाद और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकती, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम बनता नहीं है, सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 3 काम आपको सबसे बहुत छोटे से उपाय की बात कर ले जा रहे हैं, जो कि आपको करना होगा, घी मात्रा से करना होगा। अब आप सभी को समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। इस उपाय को फायदे ये होंगे, रोग मुक्ति। जैसे कि आप किसी भी इंसान का दवा करवा रहे हो तो वो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो बहुत परेशान है, तो आपको थोड़ा सा घी लेना है, और घी के साथ में आपको समी के पत्ते की आवश्यकता होगी, जो कि आपको रविवार का सबसे स्पेशल चीज़ होता है। अब मान लेते समी का पत्ता आपको नहीं मिल पाता, मिल जाना चाहिए, बट कोशिश करिएगा, नहीं मिल पाते तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ महादेव के प्रिय चीज़ भी लेने के 1 बेलपत्र, और बहुत जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो घी आपके पास में है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी का स्थान पर करेंगे, मणिभद्र के नाम से। फिर से वो किसका स्मरण करोगे? मणिभद्र का नाम से लेके घी का लेपन कर देना। जो लेपन करने के बाद में जो आपके पास में का बेलपत्र है, उस बेलपत्र को उसी घी के ऊपर समर्पित कर करके, और जो आपके पास में काला तिल है, जो आपके पास में चावल के दाने हैं, यह सभी का पत्ता है, इसी स्थान पे आपको समर्पित कर देना। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा अगर जल चढ़ा देते हैं तो जो भी इंसान आपके घर में बीमार रहता है उसकी बीमारियां ठीक जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे कोशिश करिए आप सभी को बहुत अच्छा समझाने के। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।